हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। एंड जिसका भी पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने वाला है, बिल्कुल आप लोग को ध्यान से वीडियो को देख लेना है। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है और हर हाल में आप लोग को एंड तक देखना है। सारे क्वेश्चन देखिए और देखिए आप लोग कितने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हैं। और बिल्कुल आप लोग को इसी तरह सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, कोई भी इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि सब तक इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। बाकी जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे ताकि यहाँ पे रेगुलर क्लास नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और एग्जाम में काफी अच्छा आप लोग स्कोर कर सके। ठीक है, तो बाकी जो नोट्स नहीं लिए आप लोग नोट्स भी ले लीजिएगा। नंबर शो हो रहा होगा, नंबर पे कॉल करके आप लोग को वायरल क्वेश्चन का नोट्स आप लोग को दे देना है फटाफट से, ताकि आपका एग्जाम जो है और भी काफी अच्छा हो जाए। ठीक है, फटाफट से शुरू करते हो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या पूछ रखा है। भारत में किस वर्ष आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया था। डेफिनेटली सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को ऑप्शन बी पे लगाना है, 1975। बिल्कुल आप लोग को सही लगाना। ठीक है, सारे क्वेश्चन को देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कितने सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इसलिए आप लोग क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है, ध्यान दिए। क्वेश्चन दूसरा नंबर कह रहा है हम लोग को, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया। डिफरेंस को पता होगा, जो अनुच्छेद 368 है, इसमें संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया। विकल्प हम लोग का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, इसलिए आप लोग को अनुच्छेद वाले क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लेना है। क्वेश्चन 3 देखा है, संविधान का 42वां संविधान संशोधन, संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित हुआ था। तो 42वां जो संशोधन हुआ था 1976 को हुआ था। और आपको पता होगा कि 1976 में जो काल था वो था किसका, इंदिरा गांधी काल था। हम लोग को आंसर लगाना है ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही विकल्प होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग को, विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया। क्वेश्चन 4 को देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर लगाना हम लोग को डायसी, विकल्प हम लोग को सी पे बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर लगाना है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या हम लोग को, किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। बताओ यहाँ पे क्वेश्चन 5 का आंसर क्या लगाओगे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1953 को। हम लोग को विकल्प यहाँ पे बी पे लगाना है। ठीक है, ऑप्शन जितने बच्चे बी लगाए बिल्कुल एब्सोल्युटली क्वेश्चन 5 का राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या होगा, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। विकल्प हम लोग को सी पे बिल्कुल राइट लगाना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 7 का हम लोग को, भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे। भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लगाना है एम एन राय, सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा एम एस नबीदरीपाद। विकल्प हम लोग को डी पे बिल्कुल राइट लगाना है क्वेश्चन 7 का। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू का निधन जो है किस वर्ष हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का निधन की बात करें, सबको बताना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 1964। विकल्प हमारा सी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा हम लोग को, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को लगाना है ऑप्शन ए पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। विकल्प इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल सभी का राइट आंसर होना चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन 10 का हम लोग को, नीति आयोग का गठन किस वर्ष होता है। नीति आयोग का गठन सबको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना 1915 को होती है। विकल्प हम लोग को सॉरी 2015 को होती है। विकल्प हमारा सी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, 1 जनवरी 2015। और योजना आयोग को भंग करता है 2014 को और बनता है नीति आयोग। विकल्प हम लोग को सी पे लगाना है। कह रहा हम लोग को शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित होता है। शिमला समझौता की बात करें, सबको पता होना चाहिए 1972 को शिमला समझौता पर हस्ताक्षर होता है। विकल्प हम लोग का बी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। कह रहा हम लोग, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। सभी को पता होना चाहिए, डिफरेंट क्वेश्चन काफी इजी होगा। गरीबी हटाओ का नारा जो दिया था इंदिरा गांधी। हम लोग को आंसर ऑप्शन ए पे लगाना है। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा हम लोग को, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। चिपको आंदोलन से संबंधित हो जाएगा, वो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन सी पे हम लोग को क्लिक करना है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। कह हम लोग को, सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियम, सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित हुआ था। तो ये हुआ था 2005 को। ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट लगाना है। कहां से शुरू हुआ था, राजस्थान से हुआ था। ऑप्शन बी पे लगाना है हम लोग को। कह रहे हम लोग को कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। ब्रेजनेव की बात करें तो ब्रेजनेव आपका हो जाएगा सोवियत संघ के। विकल्प हम लोग को ए पे बिल्कुल करेक्ट लगाना है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहे हम लोग को, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा। गुटनिरपेक्ष की स्थापना 1961 को होती है और इसका प्रथम शिखर सम्मेलन जो होता है बेलग्रेड में 1961 में। विकल्प हम लोग को डी पे बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट लगाना है। आगे क्वेश्चन का हम लोग को, सोवियत संघ का विघटन जो होता है वो कब होता है। शीत युद्ध का दौर चलता है और 1991 में जो है शीत युद्ध खत्म होती है और सोवियत संघ का विघटन होने की वजह से शीत युद्ध की समाप्ति होती है और सोवियत संघ का विघटन होता है। ऑप्शन डी पे लगाना है 1991। कह रहे हम लोग को कि यूरोपीय संघ कब अस्तित्व में आता है। तो यूरोपीय संघ की बात करें, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी होगा 1993 को यूरोपीय संघ अस्तित्व में आता है। विकल्प हमारा सी बिल्कुल राइट होगा। कह रहे हम लोग को, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन 19 देखिए ध्यान से, सार्क का मुख्यालय पूछ रखा है, सबको बताना चाहिए। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। विकल्प हम लोग को डी पे लगाना है। सार्क की स्थापना 1985 को होती है। इसमें 7 देश शामिल होते हैं स्टार्टिंग में। क्वेश्चन 20 का हम लोग को, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर लगाना है कांशीराम। विकल्प हमारा 8 करेक्ट, विकल्प हमारा
ए बिल्कुल राइट होगा कांसीराम। ठीक है, अगले क्वेश्चन का हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर हमको लगाना है द हेग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। एंड संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क और अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय द हेग। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कर हम लोग को किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था, सबको पता होगा 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य अस्तित्व में आता है। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम लोग भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है किस वर्ष होती है, इस क्वेश्चन का आंसर हमको लगाना है 1991। ऑप्शन बी पे भारत में ऑप्शन बी जगह 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत होती है। भारत में प्रथम आम चुनाव जो होता है वो कब होता है, सबको बताना चाहिए। प्रथम आम चुनाव 1952 को होता है। विकल्प हम लोग को ऑप्शन ए पे लगाना है 24 का। 24 का ऑप्शन होगा। हम लोग को ताशकंद समझौता कब संपन्न होता है, 25 को देखिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 1966 को ताशकंद समझौता संपन्न होता है। याद रखेंगे ताशकंद में, जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री के बीच में होती है और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन 26 का हम लोग को राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है, इसका अध्यक्ष जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। हम लोग को आंसर सी पे बिल्कुल सही करना है। आगे देखिए कर हम लोग को भारत के गृह मंत्री, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम गृह मंत्री की बात करें तो आपको जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। विकल्प हम लोग को ए पे चुनना है। आगे देखिए कर हम लोग को पाकिस्तान की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री यहाँ पे पहले थे इमरान खान, बट अभी इनमें से कोई नहीं लगाना। विकल्प हम लोग को डी होगा। इसका आंसर जो जाएगा शहबाज, में भी शहबाज ही नाम से है। ठीक है, तो एक बार सर्च जरूर कर लेंगे। ठीक है, कर हम लोग को कि तृणमूल जो है कांग्रेस किस राज्य का राजनीतिक दल है, 29 का जो हम लोग को सही विकल्प लगाना है। विकल्प हम लोग को सी पे लगाना है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो सुरक्षा परिषद में टोटल जो है 5 अस्थायी सदस्य हैं और एक टोटल जो है 10 अस्थायी है। टोटल मिला के बात करें तो टोटल 15 जो है इसमें सदस्य है। कह रहे हम लोग को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका संबंध एमनेस्टी इंटरनेशनल पार्क से। क्वेश्चन 32 का हम लोग को बांग्लादेश के रूप में नया देश किस वर्ष अस्तित्व में आता है, सबको पता होगा 1971 को बांग्लादेश के रूप में नया देश अस्तित्व में आया था। विकल्प हमारा बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। कर हम लोग को राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी होती है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की संख्या 12 होती है। हम लोग को ऑप्शन ए पे सही करना है। कर हम लोग को निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष और क्या कहते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष तो स्वामी क्या पूछे उसको क्या बोलते हैं, सच्चिदानंद सिंह। ठीक है, सच्चिदानंद सिंह अस्थायी अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद अस्थायी और भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति अध्यक्ष। ठीक है, कर हम लोग को भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था, भीमराव अम्बेडकर ने किया था। विकल्प हम लोग को ए पे बिल्कुल करेक्ट लगाना है। कर हम लोग को कि चुनाव आयोग जो है किस प्रकार की संस्था है, चुनाव आयोग जो कि संविधान के अंतर्गत होती है, संवैधानिक संस्था है। विकल्प हम लोग को ए पे बिल्कुल करेक्ट लगाना है। आगे क्वेश्चन हम लोग को भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है वो कौन होता है, 37 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर लगा हमको राष्ट्रपति। विकल्प हमारा बी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा। भारत में कुल कितने राज्य है, सबको पता है टोटल अभी जो 28 राज्य है। हम लोग को आंसर ऑप्शन ए पे बिल्कुल राइट करना है। क्या हम लोग को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है, 39वां क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का उच्च न्यायालय। विकल्प हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या हम लोग को इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, क्वेश्चन 40 का जो आंसर होगा हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था। विकल्प हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण ने दिया था। विकल्प हम लोग को डी पे राइट लगाना है। सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी, सबको पता होगा सार्क की स्थापना 1985 की गई थी। विकल्प हम लोग को डी लगाना है। सार्क में टोटल पहले जो है 7 देश थे और अभी कितना है, अभी 8 देश है। 2007 में एक नया देश जुड़ा जिसका नाम है अफगानिस्तान। 2007 में कौन सा देश जुड़ा, अफगानिस्तान, जिसमें संख्या जो होगी 8 हो गई। ठीक है, आगे देखिए कल क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है, सौराष्ट्र की बात करें ये गुजरात का अंग है। विकल्प हम लोग को डी पे लगाना है 43 का। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को बिहार विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का है, 44वां क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को लगाना है 6 वर्ष। विकल्प हमारा ए बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। कर हम लोग को किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान होता है, 45वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। इस क्वेश्चन का जो आंसर करना है आप लोग को ऑप्शन सी पे लगाना है, सॉरी ऑप्शन सी पे लगाना, हाँ भारत का संविधान। विकल्प हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है, सबको बताना चाहिए। 46 का सही आंसर जो होगा वो जाएगा ऑप्शन बी 74वां संविधान संशोधन शहरी क्या कहते हैं शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है। 73वां संविधान आरक्षण से प्राप्त है। ठीक है, 72वां संविधान संशोधन आपका हो जाएगा क्या कहते हैं उसको, 72वां भूल रहा हूं मैं, चलो इसको याद कर लेंगे आप लोग, ध्यान सर्च कर लेंगे आप लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव जो है वो कौन थे, तो प्रथम एशियाई महासचिव बात करें तो यूथांट। विकल्प हम लोग को जो है यहाँ पे बी लगाना है। ठीक है, ट्रिगिद लाइव जो है वो प्रथम सचिव थे एंड प्रथम एशियाई पूछे तो यूथांट। विकल्प हम लोग को बी पे लगाना है। कर हम लोग को ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वो कौन होता है, 48 में क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा हम लोग को ऑप्शन ए पे लगाना है सरपंच। हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा।
कर हम लोग को कि भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण जो कब किया गया था, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण 1974 को। विकल्प हम लोग को बी पे बिल्कुल करेक्ट लगाना है। क्वेश्चन क्या हम लोग को, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? 50वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। विकल्प हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कह हम लोग को कि किस भारतीय राज्य का अपना संविधान होता है या फिर संविधान था? ठीक है, 51 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी जो है जम्मू कश्मीर। विकल्प हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कर हम लोग को कि सार्क में कितने सदस्य देश है? सार्क की बात करें 52 का, सही विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 8 देश है। विकल्प हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया गया और मैंने कई बार आपको बताया भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो बना था वो कब बना था? 1945 को। 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनता है और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो होती है वो 24 अक्टूबर को होती है। ठीक है, 6 दिन के बाद भारत बन जाता सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ का। 54 का नाम को जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 54 क्वेश्चन का जो सही विकल्प हमको लगाना है, विकल्प हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे आपको सी लगाना है मोरारजी देसाई। बिल्कुल राइट हो जाएगा। 55 का को किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? 55 का जो सही विकल्प हो जाएगा क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो आंसर आप लोग लगाना है विकल्प हमारा डी हो जाएगा मोरारजी देसाई। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? 56 का जो सही विकल्प लगाना है आप लोग को ऑप्शन सी पे लगाना है एओ ह्यूम। विकल्प हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते क्या को किस संविधान संसद द्वारा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण प्रदान किया गया है? 57 का जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन। आगे क्वेश्चन का 58 का हम लोग को यूरो निम्न में से किसकी मुद्रा है? तो यूरो सबको पता होगा, यूरो जो है यूरोपीय संघ की मुद्रा है। विकल्प हम लोग को सी पे बिल्कुल राइट लगाना है। 59 का हम लोग को निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है? इनमें से कौन सा एक देश नहीं है? 59 का सही विकल्प की बात करें तो आपको बताना चाहिए जो हांगकांग है ये कोई देश नहीं है। ठीक है, बाकी म्यांमार, भारत, चीन ये सभी देश है। क्वेश्चन यहाँ पे 60 का हम लोग को उल्फा एक आतंकवादी संगठन है वो कहाँ का है? काफी शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन 60 का जो लोग सही लगाना है वो जगह भारत का एक आतंकवादी संगठन है और लिट्टे जो है श्रीलंका का। दोनों क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को सी पे बिल्कुल करेक्ट लगाना है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा 100 क्वेश्चन और आप लोग को जो आंसर देना है मात्र 50 का आंसर देना है। ठीक है, इस क्लास पर हम लोगों ने जो है टोटल 60 क्वेश्चन को देखा है। आप लोग को 60 क्वेश्चन यहाँ पे अच्छी तरह से देख लेना और बिल्कुल आप लोग को इसी टाइप के सारे प्रश्न हमको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और मैं गारंटी करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख लिए तो बिल्कुल तैयारी जीरो भी हुई तो भी आपकी तैयारी काफी अच्छी होगी। और 1-2 वीडियो आएगा, आप लोग वो वाला भी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लोग वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो आप लोग जरूर पूछेगा। बाकी जो वायरल नोट्स आप लोग अभी तक नहीं लिए हैं फटाफट से ले लीजिए। काफी कम रुपए में आप लोग को सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल रहे हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो देख कर ले रहे हैं तो 99 में आप लोग को लगभग सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। 99 में ऑल सब्जेक्ट के ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा बिहार बोर्ड एजुकेशन, वहां पे आप लोग को सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा आप लोग को सब्जेक्ट भी दिखा देता हूँ जो आप लोग को खुद से होमवर्क बनाना है। ठीक है, चलिए जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन का संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है? देख लो क्वेश्चन, लिखित संविधान का क्या अर्थ होता है? ये क्वेश्चन लिखना आप लोग को। मौलिक अधिकार की परिभाषा दें। क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं? द्विध्रुवता से आप क्या समझते हैं? मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं? भारतीय प्रधानमंत्री के किन 4 अधिकारों को लिखें। क्षेत्रीय दल से आप क्या समझते हैं? सुरक्षा परिषद में निश्चित अधिकार निश्चित अधिकार क्या है? जल प्रदूषण के कौन कौन से कारण है? शिमला समझौता पर महत्व लिखें। आर्थिक न्याय क्या है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य है? सारे को आप लोग को होमवर्क बताना है। दक्षेस क्या है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है? भूमंडलीकरण क्या है? एंड पंचायत समिति के प्रमुख 2 कार्य लिखें। नगर पंचायत के किन 3 कार्यों का वर्णन करें। राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार क्या है? पर्यावरण संरक्षण क्या है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति शासन क्या है? एकल नागरिकता से आप क्या समझते हैं? संघ सूची क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की परिभाषा दीजिए। क्या कहते हैं? लोकहित याचिका क्या है? एंड समता का अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो है 27 क्वेश्चन देखा मैंने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, 27 क्वेश्चन आप लोग को सारे को अच्छी तरह से होमवर्क बनाना है। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 में क्वेश्चन में आपको दिख रहा है गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हैं? एंड गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का परीक्षण कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य लिखें। बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन करें। लोकसभा के अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करें। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों का मूल्यांकन करें। एंड भारतीय राजनीति कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे? भारत पाक संबंध एक संक्षिप्त लेख लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल जो है 5 मार्क्स 2 मार्क्स और 1 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन को देख लिए। बिल्कुल आप लोग को ये शॉर्ट क्लास था और काफी क्वेश्चन
क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कवर करा दिया। सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है और फाइनल एग्जाम आपको लगभग यहाँ से मैं गारंटी करता हूँ कि 60% क्वेश्चन तो 100% आना ही है। 60% क्वेश्चन आप लोग लिख लो, इस वीडियो को देख लो और बिल्कुल आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।